आपको याद होगा कि बीते 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैली है इस देश में। महंगाई पर अगर बात की जाए तो दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, यहाँ तक कि पहनने के कपड़े और कफन में भी टैक्स लगा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। 8,500 करोड़ के प्लेन में बैठने वाला, हर दिन 3-3 सूट बदलने वाला, 15-15 लाख का सूट पहनने वाला, गरीब माँ का बेटा। कमाल, ऐसी गरीब माँ कहाँ मिलेगी, कहाँ है? इतनी बड़े बड़े बैंक बेच लिए, इतनी बड़ी बड़ी मतलब वो इमारतें बेच ली, गिरवी रख दी, सोना बेच लिया, और कुछ बेचने का इरादा? अभी और कुछ बाकी रह गया है क्या? जो देश बाकी रह रहा है उसे देश को और उसके पीछे जो है ना रजिस्टर्ड करके किसी मुल्क को दे देंगे। फिर कहता हूँ कि जो भेष बना के आता है वो छलिया होता है, वो चाहे सतयुग का हो या कलयुग का हो या द्वापर का हो। तो ये भारतीय मोदी जी लूटने के लिए आए हैं। और सरकार मोदी जी नहीं चला रहे। मैं फिर कहता हूं कि सरकार को चलाने वाला अडानी और अंबानी है, उद्योगपतियों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कठपुतली के रूप में काम करते हैं। मोदी जी कहते गंगा मेरी माँ। अच्छा, कौन गंगा उनकी माँ है, जमुना माँ है, गाय माँ है, भारत माँ है, कौन माँ है उनकी? वो तो विकास तो अभी भी नहीं दिख रहा है हमको। हाँ दिख रहा है, जैसे महंगाई का, बेरोजगारी का, भुखमरी का, उसका विकास दिख रहा है, नारियों पर अत्याचार का। आज हमारे देश की होम मिनिस्ट्री देख लो, आज हमारे देश के जितने मंत्रालय देख लो, कोई बहन बेटियों के साथ नहीं खड़ा। इंसाफ की आवाज तो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हो चुकी है कि आप उठाते रह रहोगे, गला फाड़ते रह रहोगे, सुनने वाले कान में रुई डाल लेंगे। किसको मिला है भैया, किसको मिला है? वे तो करोड़ों लोगों को देते थे, लाखों लोगों को भी नहीं दे पाए, बल्कि और उन्होंने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी उनकी शक्ल देखी थी किसी ने? कोई जानता था योगी कोई है? बस जानते होंगे तो गोरखपुर में ही जानते होंगे, पूरे भारत में कोई नहीं जानता था। ऐसे ही मनमोहन सिंह को कोई थोड़ा ही जानता था प्रधानमंत्री बनेंगे, अचानक से बन गए। अब बनने वाले की तो किस्मत की बात है और अपनी उसकी कामयाबी की बात है बस। पर यह है बात, यह है कि मोदी जी ना आए, क्योंकि अब वो खुद तो 40 साल भीख मांग लिए हैं, लेकिन हमारे देश से, जो है देश के लोगों से 100 साल क्या हजारों साल भीख मंगवा देंगे। वो बेइज्जती होती है, हर जगह बेइज्जती होती है। अपने आप को ही तो मानते हैं, हर जगह बेइज्जती होती है, मान सम्मान नहीं होता। आप टीवी देखते हैं तो मैं फिर कहता हूं कि अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि टीवी ही देश में टीवी देने का काम करती है। जैसे टीवी हो गई महंगाई की टीवी, बेरोजगारी की टीवी, महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो महिलाओं पर अत्याचार होता है उसका टीवी, उत्पीड़न का टीवी, इन सभी टीवियों का बहिष्कार करना है तो भारतीय मीडिया का बहिष्कार कीजिए। मैं तो देश की जनता से कह रही हूँ और फिर भी चीख चीख के कह रही हूँ और हर जगह पे कह रही हूँ और बोलूँगी। बल्कि मैं तो बस सबसे यही उम्मीद है मेरी, सबसे यही मेरी वो है, प्रयास है कि हर आदमी को एक ही आवाज़ उठानी चाहिए, ईवीएम ख़त्म करो और मोदी जी को हटा दो। सरदार होता तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मीडिया उनको खालिस्तानी कहने का काम करती, लेकिन आज कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो आप लोग सवाल जरूर पूछिएगा। महंगाई और बेरोजगारी जो खास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे मुंह मोड़ रही है। मुंह मोड़ रही है तो बच्चा दंगाई होगा। आपको याद होगा कि बीते 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैली है इस देश में। महंगाई पर अगर बात की जाए तो दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, यहाँ तक कि पहनने के कपड़े और कफन में भी टैक्स लगा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। जो डलहौजी न कर पाया वो एक काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो देश की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। ये भेष बना कर आया है। मैं फिर कहता हूँ कि जो भेष बना के आता है वो छलिया होता है, वो चाहे सतयुग का हो या कलयुग का हो या द्वापर का हो। तो ये भारतीय मोदी जी लूटने के लिए आए हैं। और सरकार मोदी जी नहीं चला रहे। मैं फिर कहता हूं कि सरकार को चलाने वाला अडानी और अंबानी है, उद्योगपतियों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कठपुतली के रूप में काम करते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी से आप लोग सवाल नहीं पूछोगे, उनसे तर्क वितर्क नहीं करोगे, संसद के अंदर तो जो सवाल पूछता है उनको निकाल दिया जाता है। कल मेरे एक काबिल मित्र ने बताया कि अगर उनको निकाल दिया जाता है तो सारे सांसद इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई अगर सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो मान्यवर राम मनोहर लोहिया जी की एक लाइन है कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाता है। तो जो संसद अंदर हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, जब बाहर निकल आएंगे तो संसद आवारा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी का हल चलाने लगेगी। हल पे हाथ तो किसान का रहेगा लेकिन खेत मालिक का हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए। और अगर आप टीवी देखते हैं तो मैं फिर कहता हूं कि अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि टीवी ही देश में टीवी देने का काम करती है। जैसे टीवी हो गई
महंगाई की टीवी, बेरोजगारी की टीवी, महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो महिलाओं पर अत्याचार होता है उसका टीवी, उत्पीड़न का टीवी, इन सभी टीवियों का बहिष्कार करना है तो भारतीय मीडिया का बहिष्कार कीजिए। 8,500 करोड़ के प्लेन में बैठने वाला, हर दिन 3-3 सूट बदलने वाला, 15-15 लाख का सूट पहनने वाला गरीब माँ का बेटा। कमाल है, ऐसी गरीब माँ कहाँ मिलेगी? कहाँ है गरीब माँ? गरीब बाप के मुझे बता दो भाई, हमें भी बता दो। क्या यार, झूठ पर झूठ 15 लाख आएंगे, ये आएंगे, क्या गरीब माँ कहाँ से आई है? मोदी जी कहते गंगा मेरी माँ। ओ अच्छा, कौन गंगा उनकी माँ है, जमुना माँ है, गाय माँ है, भारत माँ है? कौन माँ है उनकी? उनके पिताजी ने कितनी शादियाँ कर रखी हैं यार? हाँ, ये जरा पूछ लीजिए आप। भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश में है मोदी जी। वो तो विकास तो अभी भी नहीं दिख रहा है हमको। हाँ दिख रहा है, जैसे महंगाई का, बेरोजगारी का, भुखमरी का, उसका विकास दिख रहा है। नारियों पर अत्याचार का, 5 साल में देश चमकता हुआ दिखेगा। और तो वो जितना अभी चमकता हुआ दिख रहा है उससे भी ज्यादा दिख रहा है। मोदी सब तो बेच दिया है ना, रेल बेच ली, सेल बेच ली भैया, और क्या बेचेंगे? जो बचा है मतलब रेल बेच ली, सेल बेच ली, जितने मतलब इतने बड़े बड़े बैंक बेच लिए, इतनी बड़ी बड़ी मतलब वो इमारतें बेच ली, गिरवी रख दी, सोना बेच लिया, और कुछ बेचने का इरादा अभी और कुछ बाकी रह गया है क्या? जो देश बाकी रह रहा है उसे देश को और उसके पीछे जो है ना कि रजिस्टर्ड करके किसी मुल्क को दे देंगे। रोजगार बढ़ रहा है देश में, रोजगार किस चीज़ का? किस चीज़ का? किस चीज़ का रोजगार बढ़ रहा है? किस चीज़ का रोजगार किसको मिला है भैया? किसको मिला है? वे तो करोड़ों लोगों को देते थे, लाखों लोगों को भी नहीं दे पाए, बल्कि और उन्होंने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। हाँ, क्या कहेंगे 2024 में? आखिरी सवाल, 2024 में कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? भाई भारत का कोई भी इंसान प्रधानमंत्री बन जाए, बस नरेंद्र मोदी ना बने। कौन फिर भी किसको बनाएंगे? कौन चेहरा होगा? हम नहीं कह रहे कुछ भी, संसद के ऊपर देखा जाएगा, लेकिन रीजन ये है कि भारत में अगर प्रधानमंत्री हो, विपक्ष में किसी को देख के ही वोट करेंगे ना, ऐसे कैसे हवा में वोट करेंगे? नहीं मौलाना, इसको क्या नाम, इसे अभी जो हमारे यूपी में है योगी जी, कभी इसकी शक्ल देखी थी? उससे पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी उनकी शक्ल देखी थी किसी ने? कोई जानता था योगी कोई है? बस जानते होंगे तो गोरखपुर में ही जानते होंगे, पूरे भारत में कोई नहीं जानता था। ऐसे ही मनमोहन सिंह को कोई थोड़ा ही जानता था प्रधानमंत्री बनेंगे, अचानक से बन गए। अब बनने वाले की तो किस्मत की बात है और अपनी उसकी कामयाबी की बात है बस। पर यह है बात, यह है कि मोदी जी ना आए, क्योंकि अब वो खुद तो 40 साल भीख मांग लिए हैं, लेकिन हमारे देश से जो देश के लोगों से 100 साल क्या हजारों साल भीख मंगवा देंगे वो। विदेश में जाते हैं तो मोदी का बहुत अच्छे से स्वागत होता है, एयरपोर्ट पे वो अरे बस छोड़ो, बेइज्जती होती है हर जगह, बेइज्जती होती है। अपने आप को ही तो मानते हैं, हर जगह बेइज्जती होती है, मान सम्मान नहीं होता। मैं तो देश की जनता से कह रही हूँ और फिर भी चीख चीख के कह रही हूँ और हर जगह पे कह रही हूँ और बोलूँगी, बल्कि मैं तो बस सबसे यही उम्मीद है मेरी, सबसे यही मेरी वो है, प्रयास है कि हर आदमी को एक ही आवाज़ उठानी चाहिए, ईवीएम ख़त्म करो और मोदी जी को हटा दो। आज हमारे देश की होम मिनिस्ट्री देख लो, आज हमारे देश के जितने मंत्रालय देख लो, कोई बहन बेटियों के साथ नहीं खड़ा। इंसाफ की आवाज़ तो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हो चुकी है कि आप उठाते रह जाओगे, गला फाड़ते रह जाओगे, सुनने वाले कान में रुई डाल लेंगे। तो आज नेशनल मीडिया, आप समझो, किसी तरीके से इनको दिखा नहीं रहा। जब मीडिया ही खामोश हो जाएगा, सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ क्या होता है आदमी के आंदोलन को दिखाने का? मीडिया। आज नेशनल मीडिया, आप लोगों की तो एक रीच है, थोड़े दायरे तक जाएगी। नेशनल मीडिया लोग घरों के अंदर चुस्के लेते लेते रोज रात को देखते हैं, पर आज पहलवानों का कोई जिक्र नहीं होता, कोई प्रदर्शन के ऊपर बात नहीं होती, कोई आंदोलन का जिक्र नहीं होता। छोटी सी यूट्यूब के अंदर न्यूज़ 24 की क्लिप आती है, आज पहलवानों के आंदोलन में ये हुआ, आज पहलवानों के आंदोलन में आज तक वाली कहेगी ये हुआ। अरे उससे क्या मतलब है? तुम एक शो करो, डिबेट करो, जो तुम बाकी हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठा के डिबेट करते हो, तुम पहलवानों के मुद्दे पे डिबेट करो, तभी तो बहन बेटियों को न्याय मिलेगा। तो न्याय कमजोर इसलिए है क्योंकि मीडिया खामोश है, न्याय कमजोर इसलिए क्योंकि समाज आज 2 वर्गों में बटा हुआ है। आज हमारे देश का समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है, ये राजपूतों का समाज हो गया और ये जो है हरियाणा के जाटों का समाज हो गया। जब हमारे देश के अंदर बहन बेटियों की हक की आवाज को भी समाज बांट देगा तो आप किससे न्याय की उम्मीद करते? सरकार को पैसा कौन देता है? हम आम लोग देते हैं, फंड के माध्यम से, हम आम लोग देते हैं टैक्स के माध्यम से। हमारे देश का पैसा अगर हमारी बहन बेटियों को दिया जा रहा है तो हमें कोई इतराज नहीं। आप में से किसी को इतराज है भाई? किसी को इतराज नहीं। पर आज तुम्हारे पेट में दर्द उठती है कि वो पैसा इनको क्यों दिया गया। तो आज सोचने की बात है, करोड़ों करोड़ रुपए की चंदे फंड खाने वाले लोग आज बहन बेटियों के इनाम के ऊपर अगर सवाल उठाएंगे तो उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये पैसा आज भारत के लोगों का पैसा है, उनकी खून पसीने की कमाई है जो इनाम के तौर पे उनको दी जाती है। हम अपने देश के मान के लिए अपनी सांसें तक निछावर कर सकते हैं, ये चंद नोट के टुकड़े के हैं। तो ये समझना पड़ेगा हमारे देश के लोगों को।